नमस्कार सभी को, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्मित्रा बीएमएस में स्वागत है। अभी तक हम 21 प्लांट्स ऑफ DG2 कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारे ड्रग्स बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं एंड आप इनको मेमोराइज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इनको बहुत अच्छे से लर्न करने के लिए, जैसे कि आप एग्ज़ाम्स में ना भूलें, इसी तरीके से आप इन्हीं नोट्स को अपने खुद के अपने हैंड राइटिंग में लिखिए एंड उनको डेली बेसिस पे डेली रिवाइज़ करिए। ओके, जस्ट गिव अ रीडिंग टू दीज नोट्स एंड सब कुछ आपके दिमाग में एज इट इज़ फिट हो जाएगा। ठीक है, ओके। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट, सुपर इम्पॉर्टेंट ड्रग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द भल्लातक। ये आपके अगत तंत्र में भी स्थावर विष में है एंड हमारे DG2 में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका अगत तंत्र में भी हेल्पफुल होगा क्योंकि उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ये बॉटनी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसका स्वरूप कैसा है, क्या बॉटनिकल नेम ये है। तो अगेन ये आपके दोनों जगह हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये एग्जाम्स में आता ही आता है, इसको किसी भी हालत में आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉटनिकल नेम क्या है इसका, सेमीकार्पस एनाकार्डियम। ठीक है, फैमिली इज़ एनाकार्डिएसी फैमिली। ओके, सेमीकार्पस एनाकार्डियम, फैमिली इज़ एनाकार्डिएसी फैमिली। देखो, भल्लातक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो इसलिए इसके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें से। ठीक है, पर्याय देख लेते हैं। अरुष्कर, अग्निक, शोफकृत, अग्निमुख। ठीक है, देखो आप में हमें इतना तो पता है जनरली भल्लातक हमारा क्या होता है, उष्ण होता है ना, और उसका जो विषाक्त कर्म है वो यही है कि स्किन के ऊपर क्या है, वो ब्लिस्टर्स फॉर्म कर देता है। राइट, उष्ण है अग्नि के समान, तो उससे आप इसके पर्याय को मेमोराइज कर सकते हैं। क्या, अग्नि के समान है तो अग्निक। ठीक है, शोफकृत, उसमें ब्लिस्टर्स हमारी स्किन पे हो जाते हैं, एडिमा कॉज कर देगा, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, तो शोफकृत, शोफ करने वाला। और अग्निमुख, अग्नि का पर्याय अगेन। ठीक है, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पर्याय हैं इसके, अग्निक, शोफकृत और अग्निमुख, ये आपको याद रखना है। हिंदी नेम भिलावा, बहुत कॉमन है, भिलावा लिखना है आपको। इंग्लिश नेम है इसका मार्किंग नट ट्री। ओके, द्रव्य वर्गीकरण, आचार्य चरक ने इसको कुष्ठग्न महाकाशाय में रखा है, दीपनीय और मूत्र संग्रहणीय में रखा है। क्लियर। टाइप्स देख लेते हैं इसके, आचार्य सुश्रुत एंड कैदेव निघंटु, इसमें 2 टाइप्स मेंशनड है भल्लातक के, एक भल्लातक, दूसरा है हमारा नदी भल्लातक। ठीक है, अब आ जाते हैं दोषकर्म। तो दोषकर्म में क्या लिखा है, ये कफ वात शामक है और पित्तवर्धक है। ठीक है, क्या लिखा है कि कफ वात शामक है बट पित्त का वर्धन करने वाला है, तभी तो ब्लिस्टर्स कॉज करेगा, है ना, क्योंकि उष्ण है, अग्नि के समान इसके कर्म है। तो कफ वात शामक और क्या है, पित्तवर्धक होगा। क्लियर। रस पंचक देख लेते हैं। तो रस इसका होगा कटु तिक्त कषाय रस। गुण है लघु स्निग्ध तीक्ष्ण गुण। ठीक है, वीर्य है इसका उष्ण वीर्य, अगेन इम्पॉर्टेंट, पता ही आपको अग्नि के समान कर्म है, तो विपाक में मधुर विपाक है। ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आप सोचेंगे कि कटु तिक्त कषाय रस है इसका भल्लातक का, तो हमारे सिद्धांत के अकॉर्डिंग इसका विपाक भी कटु होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। भल्लातक का विपाक क्या है, मधुर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आएगा उत्पत्ति स्थान। तो संपूर्ण भारत के उष्ण प्रदेशों में ये मिलता है, हिमालय के निचले भागों में मिलता है। तो अगेन उष्ण है अपने आप में भल्लातक, तो उष्ण प्रदेशों में मिलता है। ठीक है, स्वरूप मॉर्फोलॉजी अच्छे से पढ़ लेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी को। राइट, सबसे पहले प्लांट हैबिट, तो क्या है, मध्यम आकार का वृक्ष होता है, 5 से 12 मीटर का। ठीक है, कांड त्वक इसकी 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, धूसर वर्ण की होती है। ठीक है, और इस पर शत करने से दाहजनक भूरा गाढ़ा रस निकलता है। ठीक है, ये हमें पता ही है। पत्ते देख लेते हैं, 22 से 60 सेंटीमीटर लंबी होंगी। शाखाओं के अग्रभाग में समूहबद्ध अभिवलटवाकार गोलाग्र होती है। ठीक है, पुष्प देख लेते हैं, पुष्प कैसा होता है, तो पुष्प दल जो है हरापन युक्त सफ़ेद या हरिताभ पीत राइट होता है, और पत्रों के बराबर लंबी इसकी पुष्प मंजरी होती है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा इसका फल। तो फल कैसा है, देखो
चौड़ा फल है, हृदय आकृति का, चमकीले चमकीले काले रंग का व चिकना होता है। ठीक है। अपक्व यानी कि कच्चा फल इसका हरा होगा और पक्व फल क्या है, ब्लैक इन कलर, कृष्ण वर्ण का होता है। कच्चे फल में से दूध के समान उसमें रस होता है जो कि पकने पर काला हो जाता है। ठीक है। जो इसकी फल त्वक है उसमें स्फोट कारक यानी कि ब्लिस्टर्स कॉज करने वाला एक विषैला रस होता है जिससे धोबी कपड़ों में निशान लगाने की स्याही बनाते हैं। ठीक है। ओके, तो ये इसके फल के फीचर्स हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीज। बीज कैसा है, बीज से इसका तेल निकाला जाता है। ओके, मतलब बीज से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसका। ठीक है। रासायनिक संगठन, तो नाम क्या है इसका, भिलावानॉल। नाम क्या है इसका, भिलावा, तो रासायनिक संगठन इसका एक है भिलावानॉल। सेमीकार्पस एनाकार्डियेसी, यही है बॉटनिकल नेम। तो सेमीकार्पस है तो सेमीकार्पोल, एनाकार्डियेसी है तो एनाकार्डियक एसिड। ओके, वेरी सिंपल। इंडिकेशंस देख लेते हैं, उससे पहले मुख्य कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कुष्ठग्न, ये आप ध्यान रखेंगे। हमने पढ़ा है कि इसका विषाक्त जो प्रभाव है भल्लातक का वो स्किन पे ही होता है कि वो ब्लिस्टर्स कॉज करेगा, बट वो क्या है, उसका विषाक्त कर्म है कि अगर आप उसकी थेराप्यूटिक जो डोज है उससे बाहर अगर आप जा रहे हो, उससे ऊपर अगर आपने मात्रा का यूज़ किया तो वो अपना विषाक्त प्रभाव शो करेगा जो कि स्किन पे स्फोट उत्पन्न करेगा। ठीक है। बट अगर आप उसकी जो लिमिटेशंस है, जितनी थेराप्यूटिक डोज है उसकी, अगर आप उसके अंदर ही उतनी लिमिटेशंस में अगर आप भल्लातक को यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्लिस्टर्स नहीं कॉज करता, अपना विषाक्त कर्म नहीं शो करता। राइट, इट विल शो इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट ओनली। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट उसका कुष्ठग्न ही है। तो अगर आप उसको विद इन थेराप्यूटिक डोजेज यूज़ कर रहे हैं तो वो कुष्ठग्न कर्म ही शो करता है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगी कि कुष्ठ को हरने वाला है, कुष्ठग्न होता है। क्लियर। ठीक है। तो कुष्ठग्न है एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा दीपन कर्म भी करता है, अर्शोग्न कर्म करता है, मेध्य कर्म भी करता है, इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है। कफज रोगों को हरता है और विबंध हर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये वृश्य भी होता है। ठीक है। आमयिक प्रयोग इंडिकेशंस, तो देखो बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, अगेन ईजी, आप इनको मेमोराइज कर पाएंगे। देखो अग्निमांद्य में यूज़ हो रहा है। ठीक है। उष्ण है ना इसलिए, तो विबंध में भी यूज़ हो रहा है, गुल्म में, उदर में, ग्रहणी, अर्श, कृमि, कष्ट, आर्तव, राइट, कुष्ठ, श्वित्र, वात, रक्त आदि त्वक विकारों में यूज़ हो रहा है। राइट, ज्वर में, जिसमें विशेषतः जीर्ण ज्वर में ये यूज़ हो रहा है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, इसमें पूरा असर डालता है। तो डेंगू मलेरिया में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अपस्मार, गृद्रसी, आमवात और पक्षाघात, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ये कृमिघ्न होता है यानी कृमियों को हरने वाला। इसमें मुख्यतः क्या है, हुकवर्म में ये लाभप्रद है। सभी प्रकार के वातज और कफज प्रमेय में भी लाभकारी होता है और श्वास रोग को दूर करता है। क्लियर। अब थोड़ा सा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं कि भल्लातक को हम कैसे सेवन करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले शुष्क कास्य अगर या जीर्ण प्रतिशय और बार बार होने वाले ज़ुकाम के रोगी को मुलैठी के साथ भल्लातक देना चाहिए। तो शुष्क कास में, जीर्ण प्रतिशय में, है ना, और बार बार ज़ुकाम, उसको कोल्ड हो रहा है तो भल्लातक को मुलैठी के साथ देंगे। कुष्ठ में अब कैसे काम कर रहा है, देखो शुद्ध भल्लातक, वेरी इंपॉर्टेंट, शोधन करने के बाद ही आप इसको यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि भल्लातक हमारा विष होता है। राइट, तो इसको हमें शोधित करके ही इस्तेमाल करना है। तो शुद्ध भल्लातक प्लस त्रिफला प्लस निम्ब से युक्त घृत का प्रयोग हितकर होता है। लोकल एप्लीकेशन के लिए हम इसमें इन सब द्रव्यों से सिद्ध घृत का प्रयोग करेंगे। किससे? भल्लातक, त्रिफला और निम्ब से सिद्ध घृत। ओके। अर्श में कैसे काम कर रहा है, शुद्ध भिलावा का तक्र के साथ तर्पण करने से हमारे अर्श में ये काम करता है। सभी प्रकार के शुष्क अर्शों में भल्लातक का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, इम्पॉर्टेंट है। प्लीहोदर में क्या है, शुद्ध भल्लातक, हरितकी प्लस कृष्ण जीरक का गुड़ में बना हुआ मोदक। ठीक है। इसको हम दिन के अंदर भयंकर, ठीक है, दिन के अंदर भयंकर प्लीहोदर को ये नष्ट कर देता है। क्लियर है। तो प्लीहोदर में हमें मोदक बनाना है, शुद्ध भल्लातक, हरितकी एंड कृष्ण जीरक का गुड़ में बना हुआ मोदक हमारे प्लीहोदर में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। वृश्य कर्म के लिए अब कैसे यूज़ करेंगे इसको, अर्ध आढ़क
दुग्ध में 4 भल्लातक डालकर पकाकर उसको पीना चाहिए। वृश्यकर्म के लिए क्या लिखा है कि कैसे वृश्यकर्म कैसे शो कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, शुक्र जनक होता है, शुक्र का उत्पादन करता है, तो इसलिए अल्प शुक्रता को दूर करेगा। क्लियर। प्रयोज्यांग वेरी सिंपल, फल होता है। आप देखती हैं ब्लैक कलर का, अपने डीजी डिपार्टमेंट में अपने प्रैक्टिकल में देखा ही होगा, तो क्या है वो, फल होता है। ये ध्यान रखेंगे, एक ही इसका प्लांट पार्ट यूज़ हो रहा है, दैट इज़ फल। विशिष्ट योग अगेन इम्पॉर्टेंट है, अमृत भल्लातक, भल्लातक तैल, भल्लातक घृत एंड संजीवनी वटी। क्लियर है। मात्रा देख लो, मात्रा कल्क यूज़ कर रहे हैं तो 3 to 6 ग्राम्स, तैल यूज़ करते हैं तो 10 to 20 ड्रॉप्स। ठीक है, 10 से 20 बूंद। ओके, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्स्ट्रा भल्लातक में, इनको भी देख लेते हैं। प्रशस्त भल्लातक यानी कि सर्वश्रेष्ठ भल्लातक, राइट, जो हमें यूज़ करना है अपने औषधीय प्रयोग के लिए, तो कुछ उसके फीचर्स हैं। तो क्या कैसा होना चाहिए, जल में डूबने वाला पक्व भल्लातक का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो 2 फीचर्स बता दिए इसने कि एक तो पक्व होना चाहिए, दूसरा जल में डूबने वाला होना चाहिए। क्लियर। सावधानी या सेवन विधि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, है ना, क्योंकि आपको पता है ये विष है, प्लस ये हमारा स्किन पे बहुत भयंकर इसका विषाक्त कर्म है, तो इसको यूज़ करते वक्त हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। तो क्या है वो, उनको भी अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, शिशु, गर्भिणी, वृद्ध व पित्त प्रकृति पुरुषों को व उष्ण काल जैसे कि ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में निषेध। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी पढ़ा कि जो भल्लातक है वो उष्ण होता है, उष्ण वीर्य, तो इसलिए शिशु में, गर्भिणी में, वृद्ध में हम नहीं इसको यूज़ कर सकते, राइट। साथ ही पित्त प्रकृति में भी इसको नहीं यूज़ करना है। क्लियर है। और जितनी भी हमारी ये उष्ण काल वाली ऋतुएँ हैं, ग्रीष्म ऋतु एंड शरद ऋतु, उसमें भी इसका प्रयोग निषेध है। ठीक है। पित्त शामक द्रव्यों जैसे कि घृत, शर्करा, दुग्ध व चावल का अधिक प्रयोग करना चाहिए, राइट। देखो ये उष्ण है तो हमारी बॉडी में ये उष्णता को बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा, तो इसलिए साथ में हमें इसके कुछ शीतल द्रव्यों का प्रयोग करना ही करना है, जैसे कि दुग्ध, शर्करा एंड चावल। तो ये हमारे क्या है, पित्त को रिड्यूस करेंगे, जो पित्त हमारा भिलावा के यूज़ से बढ़ जाएगा उसको ये कंट्रोल में रखेंगे। तो कुछ शीत द्रव्यों का हमें साथ में इसके अवश्य प्रयोग करना है। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट पॉइंट है कि पित्त वर्धक द्रव्य जैसे हैं हमारे, जो पित्त का वर्धन करने वाले पित्त वर्धक द्रव्य जैसे अग्नि, आतप, राइट, व्यायाम और तैल अभ्यंग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, राइट। ऑलरेडी भलावा हमारा उष्ण है तो उसके साथ में आप और उष्ण चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, अग्नि का प्रयोग नहीं करेंगे, पित्तवर्धक द्रव्यों का, व्यायाम का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, त्वचा पर प्रयोग करने से पूर्व इसे